कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने बुधवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की तरफ से 3 प्रवक्ता पहली बार अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच आए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने बुधवार को अपने 3 प्रवक्ताओं के नामों का भी ऐलान कर दिया है और प्रवक्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया और ये कहा कि इसके लिए वो सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार है। सोशल मीडिया पर एक मीम, एक व्यंग्य और एक डिजिटल आंदोलन के तौर पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अब खुद को सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रखने के मूड में नहीं है। पार्टी ने पहली बार दिल्ली में औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति का ऐलान करते हुए साफ संकेत दिया है कि अब उसका अगला कदम सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक दबाव बनाने का है। शिक्षा व्यवस्था में कथित अव्यवस्था, नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप और जवाबदेही की मांग को लेकर शुरू हुआ यह अभियान अब एक संगठित आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की ओर से मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास, प्रवक्ता विजेता दहिया और आशुतोष रांका मीडिया के सामने आए। तीनों नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है और केवल अधिकारियों के तबादले करके सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के ट्रांसफर को सिर्फ दिखावटी कार्रवाई बता दिया है और ये तक कहा है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार पॉसिबल ही नहीं है। पार्टी ने घोषणा कर दी है कि इसके संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली आएंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो अपने समर्थकों और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ संसद मार्ग थाने जाकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। पार्टी ने देश भर के छात्रों, युवाओं और शिक्षा सुधार की मांग करने वाले लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील भी कर दी है। सीजेपी का कहना है कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा पार्टी की नई प्रवक्ता टीम। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिन 3 नेताओं को प्रवक्ता बनाया है वो कौन है, आइए अब आपको ये भी बता देते हैं। मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं सौरभ दास, जो कि एक खोजी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। सौरभ दास ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मैं बेहद उत्साहित हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी में मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर लंबे समय तक काम किया है। आरटीआई के जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने लाने और सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों को उठाने के कारण वो काफी चर्चा में रहे हैं। 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन से जुड़े हैं। इसके अलावा पार्टी का ये मानना है कि उनकी पत्रकारिता और जन सरोकारों की समझ संगठन को मजबूत आवाज देगी। अब कॉकरोच पार्टी ने उन्हें अपना मुख्य प्रवक्ता बनाया है। प्रवक्ता विजेता दहिया कौन है, अगर उनकी बात करें तो विजेता दहिया का प्रोफाइल राजनीति, साहित्य और फिल्म निर्माण का मिश्रण है। हरियाणा से आने वाले दहिया दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो मुंबई में रहते हैं। वो राजनीतिक रिसर्चर, लेखक और फिल्म निर्माता के रूप में पहचान रखते हैं। कई चर्चित पुस्तकों के लेखक होने के साथ साथ वो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी कर चुके हैं। विजेता दहिया ने प्रमुख यूट्यूबर ध्रुव राठी के शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम किया है। पावर ऑफ यूनिवर्स और द टेल दैट जॉब किताबों के लेखक रहे हैं। इसके साथ हरियाणवी फिल्मों, धारावाहिकों और ओपेरा पर कई प्रोजेक्ट्स का निर्देशन वो कर चुके हैं। पार्टी का दावा है कि युवाओं और बौद्धिक वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम होगी। वहीं अगर हम तीसरे प्रवक्ता की बात करें, आशुतोष रांका, तो उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि यानी उनका बैकग्राउंड जो है वो सबसे अलग माना जा रहा है। आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके रांका वैश्विक कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्जे एंड कंपनी में काम कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों से वो पर्यावरण, शिक्षा और युवा मुद्दों से जुड़े अभियानों में एक्टिव रहे हैं। नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें युवाओं के बीच पहचान दिलाई है। आशुतोष रांका लंदन से पिछले साल ही भारत लौटे हैं और जयपुर में पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया है। ढोल कबाड़, अमायरा आत्महत्या मामला और नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर वो मुखर हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मीडिया के सामने देश की शिक्षा प्रणालियों जैसे नीट, सीबीएसई पेपर लीक में सुधार और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाते रहे हैं। वहीं आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी से एक सवाल पूछा गया कि संगठन में कोई महिला प्रवक्ता क्यों नहीं है। इस पर पार्टी की ओर से एक्सपर्ट ट्वीट कर ये कहा गया है कि महिला सदस्यों को प्रवक्ता बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कई महिला कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन ट्रोलिंग, धमकियों और हमलों की वजह से सामने आने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने यह भी कहा है कि वो महिलाओं के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन भविष्य में युवा महिला नेताओं को प्रवक्ता के तौर पर आगे आने के लिए आमंत्रित करती है।
कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि वो भारत की राजनीति में एक नई पीढ़ी की आवाज बनना चाहती है। पार्टी का ये भी कहना है कि मौजूदा राजनीतिक दल शिक्षा, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं कर रहे, इसीलिए एक ऑप्शनल मंच की जरूरत है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स के समर्थन का दावा करने वाली सीजेपी अब डिजिटल अभियान से आगे बढ़कर जमीनी आंदोलन की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों की नजर अब 6 जून के प्रस्तावित प्रदर्शन पर टिकी हुई है, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब सोशल मीडिया पर फेमस हुआ ये मंच असल में जमीन पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। अगर बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो ये संगठन एक प्रभावशाली दबाव समूह के रूप में उभर सकता है। वहीं अगर समर्थन सीमित रहा तो आलोचकों के उस तर्क को बल मिल सकता है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता हमेशा जमीनी समर्थन में नहीं बदलती। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय यानी कि फेमस होना और असल राजनीतिक प्रभाव पैदा करना तो अलग अलग बातें होती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपने ऑनलाइन समर्थन को सड़क पर उतरने वाले जन समर्थन में बदल भी पाएगी? क्या शिक्षा सुधार के मुद्दे पर शुरू हुआ ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक ताकत बन पाएगा, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक अस्थायी लहर साबित होगा? फिलहाल इतना जरूर तय हो गया है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और 3 नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने ये संदेश जरूर दे दिया है कि वो अब सिर्फ एक वायरल नाम नहीं रही है, बल्कि खुद को एक संगठित दबाव समूह और संभावित राजनीतिक मंच के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में 6 जून का प्रस्तावित प्रदर्शन, उस पर मिलने वाला जन समर्थन ही तय करेगा कि ये आंदोलन इंटरनेट की स्क्रीन से निकलकर देश की राजनीति में कितनी जगह बना पाता है। फिलहाल खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24